श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन राशिफल जुलाई 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे जुलाई का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, कैसा रहेगा आपका आर्थिक पक्ष, कैसी रहेगी आपकी जॉब, व्यापार में उतार चढ़ाव है तो क्या वो ठीक हो पाएगा, नए व्यापार के लिए ये समय कैसा रहेगा, कर्जदार अगर आपको परेशान कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कर्जा आपने लिया हुआ है, क्या वो कर्जा अब समाप्त होगा, इस पे संपूर्ण चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ी डील आप करना चाहते हैं या किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, इस पे बातचीत करेंगे हम। आपका पैसा अगर बाहर फंसा हुआ है, क्या वो पैसा इस महीने आपको मिल पाएगा अथवा नहीं मिल पाएगा, इस पे चर्चा होगी। पारिवारिक जीवन पे चर्चा होगी, वैवाहिक जीवन पे चर्चा होगी। प्रेम संबंधों में समस्या है उस पे हम विस्तार से आपको बताएंगे। बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, क्या वो आपके लिए सही रहेगा, वीज़ा आपको मिल पाएगा, अप्लाई किया है तो उसका कैसा रिज़ल्ट रहेगा, इस बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर के हम आपको बताएंगे, आध्यात्म के प्रति हम आपको कुछ बातें ज़रूरी बताएंगे और साथ ही साथ शिक्षा को लेकर के भी हम इस समय में आपको और आपके जीवन में क्या चल रहा है इस पे ज़रूर आपके साथ हम चर्चा करेंगे। मित्रों, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ लकी डेट्स दूंगा जो शुभ डेट्स होंगी, जो आपके जीवन को बदलने का काम करेंगी और इन लकी डेट्स का उपयोग करके आप कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी लेकिन उपयोगी है, इसमें ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिलेगी और एक बार ये वीडियो आप देख लेंगे तो कोई और वीडियो या किसी और चैनल पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी लाइक कर दें। 17 जुलाई 2022 से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य आपके द्वितीय भाव में स्थित हो जाएंगे। ये राशि परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक होगा, सकारात्मक परिणाम इसमें आपको मिलेंगे। आपके भीतर अपने काम के प्रति कर्मठता बढ़ेगी, कर्मशील आप रहेंगे और साथ ही साथ आपके भीतर जोश देखा जाएगा। बहुत अरसे से जो स्ट्रेस है, जो तनाव है आपके जीवन में, उसमें आप पूर्ण रूप से कमी इस महीने में देखेंगे। साथ ही साथ 2 जुलाई 2022 तक बुध वृषभ में रहेंगे। उसके बाद बुध 16 जुलाई तक मिथुन राशि में अपनी ही राशि में रह करके भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे और उसके बाद बुध कर्क राशि में चला जाएंगे। कुल मिलाकर के 16 जुलाई तक बुध बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम आपको देंगे। आपका ओरल कम्युनिकेशन मजबूत होगा, किसी से भी कोई बातचीत करेंगे तो वो बातें प्रभावी होंगी, आपके सुझाव लोग मानेंगे। या कोई डील फाइनल करना चाहते हैं, किसी तरह की कोई आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, या कोई संकट है आपके जीवन में तो 16 तारीख तक वो संकट समाप्त होगा। इस समय में इस तरह के योग बनेंगे मित्रों। साथ ही साथ 13 जुलाई 2022 से शुक्र भी बुध के साथ स्थित हो जाएंगे प्रथम भाव में और लक्ष्मी नारायण का योग भी यहाँ पे कुछ दिनों के लिए बनेगा और शुक्र भी आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। उससे पूर्व शुक्र आपके द्वादश भाव में स्थित रहेंगे अपनी ही राशि में, तो किसी तरह से भी शुक्र जो है वो नेगेटिव परिणाम आपको नहीं देंगे। कुल मिलाकर के शुक्र से भी आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम इस समय में मिलने वाले हैं। सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उसमें भी शुक्र आपको मदद देंगे। राहु मंगल की एक साथ युति भी है मित्रों, तो आपको अहंकार से बचना है, क्रोध से बचना है, आर्गुमेंट से बचना है। अनावश्यक लड़ाई झगड़ा इस समय में हो सकता है या ऑफिस में कोई वाद विवाद या किचकिच हो सकती है, इससे बचने की भी आपको कोशिश करनी है। जितना कम और संतुलित आप इस महीने में बोलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अनावश्यक चर्चाओं से बचना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, काम की बात करनी है और जितना आप वाद विवाद तर्क कुतर्क से बचेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर और अच्छा रहेगा।
मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं आपके जीवन में फाइनेंशियली स्थिति जो है, आर्थिक पक्ष जो है वो कमज़ोर हो रहा है। आर्थिक पक्ष इतना कमज़ोर हो रहा है कि इस कारण से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं। कहीं ना कहीं एक सकारात्मक परिणाम आपको नहीं मिल पा रहे हैं। उस दिशा में आप बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इस समय में आर्थिक पक्ष जो है आपका कहीं ना कहीं मजबूत होगा। नए स्रोत से आप धन कमा सकते हैं। कोई नया आइडिया, कोई नया विचार आपको धन दिला सकता है, उस ओर आप आगे बढ़ेंगे या आकस्मिक धन प्राप्ति के भी इस समय में योग बने हुए हैं। साथ ही साथ जिन लोगों के पास जॉब नहीं है वो अपने आप में परेशान हैं और जॉब निरंतर तरीके से ढूंढ रहे हैं, निरंतरता से प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह भी दे रहे हैं लेकिन बार बार उनको असफलता मिल रही है। इस महीने में यदि किसी इंटरव्यू का आपका रिज़ल्ट आने वाला है या कोई एग्ज़ाम आपने दिया उसका रिज़ल्ट आने वाला है तो जॉब निश्चित रूप से आपको मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या फिर सरकारी जॉब हो। सरकारी जॉब के योग भी इस समय में बने हुए हैं। दूसरे वो लोग मित्रों जो अभी कार्यरत हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि जब वो ऑफिस जाते हैं वो काम बहुत अच्छे से करते हैं, काम में कोई किसी तरह से उनकी रुकावट नहीं होती है, लेकिन जो मान सम्मान उनको ऑफिस में मिलना चाहिए, जो प्रशंसा उनको ऑफिस में मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें वो कमी देखते हैं। उनके साथ के जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनके साथ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है या कभी कभी चिड़चिड़ापन या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खटपिट उन लोगों से हो जाती है, या मैनेजर बॉस भी आपसे उतने खुश नहीं रहते हैं जबकि आप पूरी तरह से अपना पूरा मेहनत से काम कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से आप लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कंपनी के दूसरे लोग हैं उतनी प्रशंसा आपकी नहीं करते जितनी आपको मिलनी चाहिए। इस समय में, इस महीने में मैं देख रहा हूँ एक तो आपके जीवन में जो वर्क का प्रेशर है वो कम होगा, वर्कलोड कम होगा, आपके कार्यस्थल पे आपकी प्रशंसा भी होगी, आपके आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, प्रमोशन हो सकती है जॉब में तरक्की हो सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ट्रांसफ़र होने की भी संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है, या फिर जॉब चेंज करना चाहते हैं, कोई दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस समय में पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। साथ ही साथ मित्रों ये समय आपके व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा है। आपने देखा है कि आपके व्यापार में उतार चढ़ाव चल रहा है। व्यापार में जितने अच्छे परिणाम और सकारात्मक परिणाम आपको मिलने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी दिख रही है। जितने सक्षम आप हैं, जितने ताकतवर आप हैं, जितनी एबिलिटी आपके भीतर है, जितनी सकारात्मकता आपके भीतर है, जितना कुछ आप जीवन में कर सकते हैं, लेकिन इतने काबिल और अच्छे होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं इस समय में उतना अच्छा कर नहीं पा रहे हैं या उतना अच्छा परिणाम जो आपको मिल नहीं रहा है जितनी आप मेहनत करते हैं, जितना आप संघर्ष से अपने व्यापार में लगे हुए हैं। तो इस समय में आप देखेंगे जुलाई से पहले का जो ये टाइम रहा है थोड़ा बहुत दिक्कत रही है मित्रों, मैं मानता हूँ, किंतु जुलाई के महीने में आपके व्यापार में भी कुछ हद तक आपको तरक्की मिलेगी। और अगर आप नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये महीना नया व्यापार शुरू करने के लिए भी अच्छा रहेगा। लकी डेट्स मैं आपको बता दूंगा, उन डेट्स का उपयोग करके आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ शेयर मार्केट में पहले मित्रों आपको नुकसान हुआ है और इस समय में कुछ लॉस नज़र आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। इस कारण से भी आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है और एक अज्ञात भय भी आपको लग रहा है। थोड़ी बहुत निराशा आपको शेयर मार्केट में मिली है, किंतु इस समय में जुलाई का जो ये महीना रहेगा शेयर मार्केट के लिए भी अच्छा है। आप शेयर मार्केट में पैसा डाल सकते हैं, लगा सकते हैं, या जो लॉस आपका हुआ है उसमें भी आप प्रॉफिट प्राप्त करेंगे। हालांकि प्रॉफिट मिलने में आपको कुछ समय और वेट करना पड़ सकता है, धीरे धीरे प्रॉफिट मिलेगा। रिकवरी जो आपने करनी है वो हो जाएगी, जितना लॉस हुआ है आपका उसकी भरपाई कर देंगे, लेकिन उसमें अभी आगे आने वाले समय में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। सब रिकवर कर लेंगे आप। अगर पैसा डूब गया है तो निश्चिंत रहिए, आगे आने वाले समय में आप शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाएंगे
वही नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या इस तरह के कोई ऑनलाइन माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, इस तरह का कोई कार्य करते हैं, तो इसमें भी प्रॉफिट होने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है और इस समय में उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, तो चिंता नहीं करनी है मित्रों, क्योंकि शुक्र की स्थिति भी अच्छी है और कहीं ना कहीं शनि जो है वो भी भले वक्री हैं लेकिन वो अपनी ही राशि में है। तो धीरे धीरे करके कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी। कुछ ना कुछ कर्ज जो है वो आप लौटा पाएंगे और कर्ज के कारण से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियां भी आपके जीवन में है, लेकिन इस समय में आप देखेंगे जुलाई के महीने में कर्ज से भी आपको पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी। अगर ख़त्म नहीं कर पाएंगे तो शुरुआत उसकी कर देंगे, धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा आने वाले टाइम में। साथ ही साथ मित्रों, अगर किसी कार्य को लेकर के आप नया कर्ज लेना चाहते हैं या आपकी फाइल कहीं पे रुकी है, फंसी हुई है, मिल नहीं रही है, कर्ज जो आपको मिल नहीं रहा है, तो इस महीने में आप फिर से प्रयास कर सकते हैं। अगर आप किसी कारोबार को बढ़ाने के लिए कर्ज आप लेना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। इसके अतिरिक्त कोर्ट कचहरी में यदि किसी तरह का कोई मामला आप पे है या कोई केस चल रहा है, उसकी सुनवाई हो रही है और इस समय में यदि उसका कोई जजमेंट आता है या वहाँ से निर्णय आता है, तो वो निर्णय आपके पक्ष में निश्चित रूप से रहेगा मित्रों। चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो या किसी और कारण से अगर आप पे मुकदमा चल रहा है तो ज़रूर उसमें आपको कामयाबी, सफलता मिलेगी। अगर आप घर बेचना चाहते हैं, गाड़ी बेचना चाहते हैं या कोई प्लॉट, फ्लैट बेचना चाहते हैं और बिक नहीं रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी की डील आप करना चाहते हैं लेकिन वो डील हो नहीं रही है, तो इस समय में जुलाई के महीने में प्रॉपर्टी आप खरीद भी सकते हैं और प्रॉपर्टी आप बेच भी सकते हैं। बेचने के भी बहुत अच्छे योग हैं और खरीदने के भी बहुत अच्छे योग हैं। तो ज़रूर आप इस समय में इसको लेकर के भी प्रयत्न वगैरह कर सकते हैं। ज़रूर आपको इसमें सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। साथ ही साथ कोई बड़ा अमाउंट या बड़ा पैसा आपका कहीं बाहर फंसा हुआ है तो वो पैसा इस समय में मिलने की संभावना है मित्रों। आप जहाँ पे भी आपका पैसा है उनसे बातचीत कीजिए। यह महीना आपके लिए शुभ है और इसमें आप ज़रूर देखेंगे कि आपका बाहर गया हुआ पैसा आपको वापस ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ पारिवारिक रिश्ते इस महीने में अच्छे होंगे। परिवार में लड़ाई झगड़ा, खटपट, विवाद, अलगाव या किसी न किसी कारण से आए दिन किचकिच हो जाती है या खटपट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक समन्वय की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। परस्पर संबंध ठीक होंगे। एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार अच्छा नहीं है, अनुकूल नहीं है, उसे आप सही करेंगे और बातचीत से ही समस्याओं का समाधान निकालेंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव इस समय में निश्चित रूप से मिलेंगे। कुछ लोगों को विवाह के प्रस्ताव निरंतर रूप से मिल भी रहे हैं लेकिन बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत होती है तो बातचीत समाप्त होने से पहले ही समाप्त हो जाती है। कहीं ना कहीं बातचीत पूरी नहीं हो पाती है या रिश्ता वगैरह बन भी जाता है तो वो टूट जाता है, या फिर आपको सामने वाले पर जो इंसान है वो पसंद आते हैं तो सामने वाले को आप नहीं आते हैं, या आप जिन्हें पसंद करते हैं वो नहीं आपको करते हैं, या वो पसंद आपको करेंगे तो आप उन्हें नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक इसमें भी विरोधाभास है। तो मित्रों, इस समय में नए प्रस्ताव विवाह को लेकर के भी आपको मिलेंगे और बातचीत पक्की भी होगी और आने वाले समय में आपका विवाह भी निश्चित रूप से होगा और इस वर्ष के अंत तक आपका निश्चित रूप से विवाह होगा। साथ ही साथ कुछ लोगों का रोका टूट गया है या एंगेजमेंट उनकी टूट गई है और वो लोग वहीं पे फिर से शादी करना चाहते हैं, तो इसको लेकर के भी बहुत ही अच्छे योग हैं। उनसे बातचीत करके ज़रूर आप उनको दोबारा मना सकेंगे। लव रिलेशनशिप में किसी तरह की भी दिक्कत, अलगाव, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या आपके प्रियतम आपकी बातें नहीं मान रहे हैं, इस समय में पूरी की पूरी जो सिचुएशन है वो आपके विपरीत है, या आप जिनको चाहते थे वो आपको किसी तरह से भी इस समय में नहीं चाह रहे हैं, तो लव रिलेशनशिप में मित्रों चीज़ें ठीक होंगी, समन्वय होगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे, ठीक होंगे और साथ ही साथ आप देखेंगे कि पहले की तरह ही आपका प्रेम जीवन जो है वो उस तरह से आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर के इसमें भी किसी तरह की भी कोई दिक्कत या असमंजस्य वाली स्थिति है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है।
इसके अतिरिक्त लव मैरिज को लेकर के यदि आप परेशान हैं तो इस समय में लव मैरिज को लेकर के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। लव मैरिज आपका होगा। आपके प्रियतम नहीं मान रहे हैं, आपके प्रियतम के परिजन नहीं मान रहे हैं या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं तो ज़रूर वो इस समय में मानेंगे आपकी बात को। लकी डेट्स पे आप उनसे बातचीत करके भी उनको मना सकते हैं। इस विषय में बातचीत जितना करेंगे तो उसमें आपको अच्छे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। साथ ही साथ इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के यदि दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत भी ठीक होगी और ज़रूर आप इंटरकास्ट लव मैरिज भी कर पाएंगे यदि आपकी इच्छा है तो। इसके साथ साथ मित्रों, मैरिड लाइफ में जो दिक्कत आ रही है, दाम्पत्य जीवन में सुख में कमी है, कहीं ना कहीं आए दिन समय में आप लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, खिटपिट होती रहती है, विवाद होते रहते हैं। आप अपने हस्बैंड को समझाना चाहते हैं, वो समझ नहीं रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को समझाना चाहते हैं, वो समझ नहीं रही हैं, तो कहीं ना कहीं विचारों में बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, अनुकूलता नहीं है, अनुकूल व्यवहार नहीं है। आप देखेंगे एक ऐसा वातावरण इस महीने बनेगा जिससे आप दोनों आमने सामने बैठ करके एक टेबल पे पूरी कहानी को रख करके, पूरी बातों को रख करके एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और जो समस्या, जो खटपिट, जो विवाद आप दोनों के बीच में जिस कारण से ये मिसअंडरस्टैंडिंग है या एक तरह से एक दूसरे पे आप भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, उन सभी समस्याओं का समाधान, निदान आप पूर्ण रूप से करेंगे और आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही अच्छा होगा। अच्छाई की तरफ आप पूर्ण रूप से आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपने कहीं देश में विजिट करना है या टूर ट्रेवल करने जाना है या फिर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं या जॉब के सिलसिले में आप बाहर जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा लग जाए, तो ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। एक वो लोग जिन्होंने अप्लाई करके रखा है उनका वीज़ा लगेगा और दूसरे वो लोग जो अभी अप्लाई करना चाहते हैं और उनका आगे फिर थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन फ़ॉरेन के लिए, विदेश के लिए बहुत ही अच्छा समय ये रहेगा और इस समय में ज़रूर आपका वीज़ा लगेगा, आप ज़रूर बाहर भी जा पाएंगे। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, विशेषकर MBA फील्ड से जुड़े हुए लोग, IT प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, कॉमर्स से जुड़े हुए लोग, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, इसके साथ साथ संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, विज्ञान से जुड़े हुए जो लोग हैं, खेल जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं और विशेषकर UPSC या फिर किसी स्टेट का एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहे हैं, आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों का मन अपनी पढ़ाई में पूर्ण रूप से लगेगा, उनके भीतर सकारात्मक विचार आएंगे, नेगेटिविटी ख़त्म होगी। हालांकि थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड, चिंतित वो रहेंगे इस समय में, किंतु अधिकांश उनके जीवन में और इस महीने में बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। तो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा है। कोई बहुत बड़ी सफलता विद्यार्थियों को इस महीने में मिल सकती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने थोड़ा बहुत बदन दर्द हो सकता है, आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। इससे बचने का प्रयास आपको करना है। सुबह योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, रात को जल्दी सो जाएं और फिजिकली मेंटली फिट रहने का प्रयास पूर्ण रूप से करें। कोई लंबी बीमारी नहीं होगी, लंबी बीमारी से यदि आप जूझ रहे हैं तो उसमें पूर्ण रूप से कमी आएगी और आपका स्वास्थ्य जो वो ठीक भी होगा। थोड़ा बहुत बुखार इत्यादि होने की संभावना है लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। इसके साथ साथ आध्यात्मिक यात्राएं इस समय में आप कर सकते हैं। ऐसे में इस महीने में टूर ट्रेवल आपका बढ़ेगा। कहीं पे कोई नई जगह पे जाना चाहते हैं या कोई यात्रा करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है और इस समय में आध्यात्मिक यात्राएं भी करेंगे और विशेषकर ऐसे भी आपके भीतर शांति रहेगी, सकारात्मकता रहेगी, एक अच्छे व्यवहार के साथ आप आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं संतुष्टि आपके भीतर नज़र आएगी। कुल मिलाकर के जो जुलाई से पहले का समय रहा है आपके जीवन में, उससे आपको बहुत ही अच्छे और बढ़िया और बेहतर परिणाम इस महीने में पूर्ण रूप से आपको मिलेंगे। तो मित्रों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लकी डेट्स जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में कहा था। 1 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई और 16 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई और
29 जुलाई ये जो लकी डेट्स रहेंगी ये आपके लिए बहुत ही अच्छी और उपयोगी साबित होंगी। इन लकी डेट्स का उपयोग करके आप कोई भी मांगलिक काम, शुभ काम कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मित्रों, ये मैंने आपको बताया मिथुन राशि फल जुलाई 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरणार्थ। अगर आप भी चाहते हैं किसी समस्या का समाधान कराना तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मित्रों, क्योंकि ये जो मिथुन राशि का हमने राशिफल बताया ये जनरल प्रेडिक्शन है। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनली हमसे प्रेडिक्शन करवाते हैं या हमें अपनी जन्म पत्रिका, अपनी हाथ की फ़ोटो या फिर अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से अपने बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमने बहुत थोड़ा सा अमाउंट, बहुत थोड़ा सा शुल्क इसके लिए रखा है मित्रों, कोई बहुत बड़ा शुल्क नहीं रखा है और बहुत ही अच्छे से विस्तार से डीप्थ में गहराई में जाकर के हम आपकी कुंडली को देखते हैं या आपकी हाथ की फ़ोटो को देखते हैं या आपके फेस की फ़ोटो को देखते हैं। और ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है मित्रों, किसी तरह से भी यहाँ पे कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती है, किसी तरह से भी आपकी फ़ोटो या अगर आपका नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, वो बाहर नहीं जाएगा, किसी तरह से भी कोई भी बातें यहाँ से लीक नहीं होती हैं। और विशेषकर हम बहुत ही विस्तार और बहुत डीप्थ में जाके हम आपको बताते हैं। तो एक बार आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा दें। यदि आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई समस्या है या कोई दिक्कत है तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं मित्रों। बाकी आप हमारे लिए किसी तरह से कोई क्लाइंट या कस्टमर नहीं है, आप हमारे लिए एक परिजन हैं और हम उसी भाव से, उसी सेवा भाव से कार्य भी करते हैं। और एक बार जब आप हमसे बातचीत करेंगे मित्रों तो आप खुद ही देखेंगे कि हमारे से बातचीत करके कितना आपको अच्छा लगेगा, कितनी अच्छी जानकारी मिलेगी, कितनी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी और एक अपने आप में संतुष्टि और सकारात्मकता आपको देखने को मिलेगी, इसका आप अनुभव करेंगे। तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज या फिर आप हमें कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।